नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे राजस्थान की 3 बड़ी भर्तियों के बारे में, लेकिन वो चर्चा अंत में रहेगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखेंगे ताकि आज का वीडियो अपना सार्थक रहे। हमारा उद्देश्य हर बार यही रहता है कि हर वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीखें, 2% ही चीज़ें समझ में आए लेकिन याद रहें। कुछ ना कुछ ऐसा तो कमाल अपन इस वीडियो से भी करेंगे। आइए, 7 प्रवेश द्वार। देखिए, राजस्थान के 2 जो दुर्ग हैं उनके प्रवेश द्वार को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, 7 प्रवेश द्वार हो या 17 हो या 27 हो, आजकल का जो बोर्ड का पैटर्न है, चाहे वो आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, कहीं से कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इन दोनों दुर्ग की श्रेणी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एरण दुर्ग या गिरि दुर्ग में ये दोनों आते हैं। रणथंभौर दुर्ग तो बड़ा फेमस दुर्ग है। इसके बारे में मैंने रणथंभौर दुर्ग जो राजस्थान का प्रथम शाखा है वो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। तो देखिए, सबसे पहला और जो मुख्य द्वार है, देखिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक फेमस कथन है और कहीं ना कहीं मैं उसकी चर्चा करूंगा। अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है, बाकी सभी तो नंगे हैं। सबसे पहला और मुख्य जो द्वार है, मुख्य दरवाज़ा है, वो नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, ये कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसका मुख्य द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? ये तो फेवरेट प्रश्न है। और जो मुख्य दरवाजे हैं और जो अन्य दरवाजे, मुख्य तो एक ही है। इसमें देखिए, नाम देखिए, सतपोल है, हाथी पोल है, सूरज पोल है, गणेश पोल है, अंधेरी पोल है, दिल्ली पोल है। नाम कैसे याद रखें? मुख्य बात तो ये है ना, अगर ये सातों के सातों नाम आपकी याद हो जाएं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। और कहीं ना कहीं आरपीएससी ऐसा प्रश्न पूछ ले, मान लो इनमें से कौन सा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नहीं है, 3 इसमें से दे, कोई एक बाहर से दे, तो थोड़ा सा चीज़ें याद करिए। देखिए, मैं आपको याद करवाने की कोशिश से करता हूँ। देखिए, 9 लखा दरवाज़ा। देखिए, 9 लखा में आप देखेंगे कहीं ना कहीं 9 लाख की ध्वनि आ रही है। रणथंभौर दुर्ग, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे कैसे इसको लिंक करना है। देखिए, सतपोल में एक नाम आ रहा है आपका, सतपाल नाम का व्यक्ति है और वो कहाँ जाना चाहता है? रणथंभौर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि 9 लाख रुपए का इनाम है। 9 लखा में 9 लाख रुपए का इनाम है। भाई साहब, अपने पास तो गाड़ी है, फॉर्चूनर है, लेके चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? मुख्य बात यह है कि हाथी पे बैठ के जाना है। विशेष बात होगी ना, हाथी पे बैठ के रणथंभौर दुर्ग जो आएगा उसको 9 लाख रुपए का इनाम देगा। कौन देगा वो अपन चर्चा का विषय नहीं है, कहाँ का सतपाल विषय नहीं है। विषय ये है कि सतपाल ने हिम्मत की है, बोला मैं जाऊँगा और हाथी पे बैठ के जाऊँगा और रणथंभौर जाऊँगा और 9 लाख रुपए के नाम लेके आऊँगा। कोशिश कर रहा है, हाथी पे बैठ रहा है। सूरज पोल, देखिए सुबह से तैयार हो गया है ना। सूरज पोल पूरे दिन सूर्योदय के समय सूरज पोल, यानी थोड़ा सा लिंक करना है पूरे दिन, यानी सूरज की रोशनी में। और गणेश पोल से कैसे लिंक करना है? भाई सुबह उठ के गणेश जी का हाथ जोड़ रहा है कि अरे ये जो यात्रा है, जो हाथी यात्रा जिसको अपन कहेंगे, वो पूरी हो जाए। कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई साहब दूर है रणथंभौर दुर्ग। अब ये सतपाल कहाँ गया? कोई दूर का ही होगा। तो कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तो वो पहुँच जाता है दिल्ली। भाई अंधेरे में तो हाथी कहीं भी चला जा सकता है, तो दिल्ली पहुंच गया। बड़ा कमाल का ये रहस्य है कि सतपाल नाम का आदमी जाना चाहता था रणथंभौर, 9 लाख रुपए का लालच था और पहुंच गया दिल्ली। और क्यों पहुंचा? क्योंकि अंधेरा हो गया, अंधेरी पोल। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके याद हो गई होंगी। देखिए, 9 लखा दरवाज़ा कहीं ना कहीं लिंक इससे था। सतपोल यानी सतपाल नाम का व्यक्ति कहीं ना कहीं लिंक था। हाथी पोल कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय अपना इसमें था। सूरज पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सारी चीज़ें एक बार एक समय के लिए तो कम से कम आपकी याद हो गई। अगर एक बार आपने इनको ट्रिक से जमा लिया, कैसे भी दिमाग में लिंक कर ली चीज़ें, तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है कि कौन व्यक्ति था, कहाँ जाना था, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इनके 7 प्रवेश द्वार पर चर्चा करें तो इनमें देखिए, एक है पांडन पोल, एक है भैरव पोल, एक है हनुमान पोल, एक है आपका जोड़ला पोल, एक है गणेश पोल, एक है लक्ष्मण पोल, एक है राम पोल। अगर मेरे को पेपर बनाने के लिए बोला जाए तो एक प्रश्न में ये बनाऊं कि कौन से ऐसे 2 दुर्ग हैं जिनके प्रवेश द्वार समान हैं। तो इनमें देखिए आप, एक रणथंभौर दुर्ग का जो गणेश पोल दरवाज़ा है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक दरवाजे का नाम है गणेश पोल। ये दोनों समान है, नाम समान है। कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेवेंट करके वो चीज़ें पूछ सकता है, कौन से दुर्ग है जिनके प्रवेश द्वार समान है नाम, या गणेश पोल के नाम से जो है किन किन दुर्ग के प्रवेश द्वार रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। दोनों में एक प्रवेश द्वार कॉमन है, जो आप चीज़ें याद रखिए, आगामी पेपर में पूछा जा सकता है, हालांकि इस तरह का प्रश्न बना नहीं है। तो इनमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पांडन पोल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके सामने जो है, या इसके बगल में जो है, एक रावत, प्रतापगढ़ के जो रावत है बाघ सिंह, उनकी छतरी बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि प्रतापगढ़ के रावत
बाघ सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ पे बना हुआ है? पांडलपुर दरवाजे के। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एक जो इसका अंतिम प्रवेश द्वार है उसका भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। आपने सुना होगा एक फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया, इनकी जो छतरी है वो इस दरवाजे के सामने है। दो चीज़ें यानी दो मुख्य द्वार इनके भी आप ये जरूर याद रखिए, पांडलपोल दरवाज़ा और रामपोल दरवाज़ा। बाकी के जो दरवाजे हैं वो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लिंक करिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं लिंक कर दूंगा तो आप अपने हिसाब से कब तैयार करोगे कि यार ऐसी ट्रिक तो मैं भी बना सकता था। कोशिश करिए बनाने की, बन जाएगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और है, मेहरानगढ़ दुर्ग में महल हैं और उन महलों के नाम आपको पता होने चाहिए और उनके निर्माता भी आपको पता होना चाहिए। एक देखिए इसमें चोखेलाव महल, ये तो काफ़ी फेमस है आपका। चोखेलाव महल जो आपका भित्ति चित्रों के लिए फेमस है और मारवाड़ का फेमस है। मारवाड़ से आप मेहरानगढ़ जरूर लगा लेंगे, लेकिन विशेष बात, इसके निर्माता कौन है ये बताइए आप। अपन कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, जैसे अपन शादी ब्याह में अपन कतले वगैरह, बर्फ़ी, ये गुलाब जामुन वगैरह वगैरह बहुत सारी तमाम चीज़ें बनाते हैं। तो शनो आदमी यार कौन कहे यार माल तो तगड़ो बने हो, चोखो लागे, चोखो माल बने हो, तो चोखो लागे, चोखो लाओ से चोखो लाओ, और इसका निर्माता कौन हो जाएगा? मालदेव। मालदेव, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब चोखेलाव महल कहाँ पे है, किस दुर्ग में है, ये प्रश्न तो हाईलाइट हो गया भाई, कई बार आ गया तो पूछ सकता है कि चोखेलाव महल के निर्माता कौन है, निर्माणकर्ता कौन है, तो मालदेव, याद रखिएगा। मोती महल ये भी आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में है और इसके निर्माता कौन है? सूर सिंह के द्वारा बनाया गया। याद कैसे रखेंगे? देखिए, मोती तो उसे ही मिलेगा जो क्या होगा? सूर होगा, वीर होगा, सूर सिंह, है ना। थोड़ा सा चीज़ें लिंक कर लीजिए, याद रह जाएगा। फूल महल, और इसके जो निर्माणकर्ता हैं वो हैं अभय सिंह। याद कैसे रखेंगे? देखिए, फूल जो होता है ना, फूल जो होता है उसको डर नहीं होता है। आपको पता है गुलाब का फूल की अपन चर्चा करें तो कांटों के बीच होता है, फिर भी उसको डर नहीं होता है। और डर नहीं होता जिसको, उसको अपन कहते हैं अभय, जिसको डर ही नहीं है। तो याद ऐसे आप रख सकते हैं, अभय यानी जिसको डर नहीं है। फूल आप दिमाग में लिंक करिएगा, और फूल अपने आप में खास होता है, इसको इसलिए इस महल को दीवाने खास भी अपन कहते हैं। ठीक है, फतेह महल अगला है। फतेह महल इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, महाराणा अजीत सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। याद ऐसे रखना है कि फतेह अपन किसी चीज़ पे कर लेते हैं भाई साहब। अलाउद्दीन खिलजी ने आपके रणथंभौर दुर्ग पे फतेह कर लिया, जीत लिया, जीत लिया उसने, तो जीत सिंह हो गया, अजीत सिंह लगा दीजिए, वो याद रह जाएगा। और लास्ट जो महल है वो तख्त विलास है, ये भी आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो इसके निर्माता कौन है? तख्त सिंह है, नाम से ये थोड़ा सा चीज़ें लिंक कर लीजिए। 3 बड़ी भर्तियाँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड। सिलेक्ट एक ही कीजिएगा, आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, तैयारी एक की होती है। भले ही रिलेवेंट चीज़ें हैं, आप जैसे राजस्थान का जीके होता है वो सेम चीज़ें रहती हैं, आप पढ़ सकते हैं। पहले एग्ज़ाम जो हो रहा है वो ज़रूर दें, लेकिन लक्ष्य एक ही रखें। इन तीनों की बड़ी भर्तियाँ आएंगी, हो सकता है इनमें थोड़ी थोड़े जो पद हैं वो भी बढ़ा दिए जाए। कब आएंगी ये कहना मुश्किल है, हो सकता है 2025 भी निकल जाए। ग्रेड थर्ड के बारे में अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया था कि मैंने तिथि तैयार कर लिया, आप तो बस रीट का एग्ज़ाम दीजिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इनके जहन में हैं, हो सकता है वो जल्दी करवा दें, सितंबर अक्टूबर लें। और से नए विद्यार्थी हैं तो कोचिंग कैसे कर रहे हैं, वो पहला प्रयास इसी में निकाल देते हैं कि यार कोचिंग कौन सी लें, बुक्स कौन सी पढ़ें। एग्ज़ाम के 2-3 महीने रहते हैं, तब तक किताबें लेके आते रहते हैं। अच्छा तरीका नहीं है। संस्था एक चुने, भले ही बुक्स है वो भी आप 1 महीने में अच्छे से समझ के किसी से अच्छे से राय लेके बुक्स जो है वो एक ही रखें, प्रमाणिक बुक हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। या किसी के अच्छे नोट्स हैं, कोई अच्छी बेहतरीन कोचिंग है तो वो एक ही रखें, मतलब मटेरियल एक होगा तो बार बार चीज़ें आप पढ़ेंगे तो एक तो याद होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वो चीज़ें याद होगी तो कोई और बेहतर चीज़ें आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। सिलेबस पूरा करेंगे, अधिकतर यही होता है, सिलेबस ही पूरा नहीं होता, भर्ती आ जाती है, कुछ रह जाता है तो कुछ क्वेश्चन ही रह जाते हैं, छूट जाते हैं। सिलेबस पूरा करें, सेल्फ स्टडी 9 से 10 घंटे से ज़्यादा करेंगे तभी चीज़ें पार पड़ेंगे, क्योंकि पैटर्न बदल गया है। अब वो सीधे सीधे प्रश्न आते नहीं हैं, अब वो PYQ से काम निकल जाएगा, वो वाला काम होता नहीं है। बोर्ड क्या इतनी भीड़ इतनी हो गई है कि कैसे अलग करना है, मुख्य बात ये रहती है। बाकी इसके बारे में 1 घंटा भी बात करें तो कम है मेरे ख्याल से। मुख्य बातें अपन ने चर्चा कर ली। ये चीज़ें आपके याद हुई हैं तो कमेंट कीजिएगा, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।